हम आज कुछ आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। हाँ जी। आज हम बाइबल अध्ययन के समय में फिर से कुछ चीज़ें सीखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार से। पिछली बार भी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय से हमने कुछ बातों को देखा था। आज फिर से हम यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसके 46 से 51 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसके 46 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे। कोई भी भाई उसको पढ़ दें। यूहन्ना 4था अध्याय उसके 46 से लेकर 51 तक। तब फिर वह गलील में काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था, और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। हमने पिछली बार इस भाग को पढ़ा था, कुछ चीज़ें इस भाग में से सीखी थी। अगर फिर से संक्षिप्त में देखा जाए तो इस भाग में हम क्या देखते हैं? एक राजा का कर्मचारी, एक अफसर है, एक शाही अफसर है, रॉयल ऑफिशियल है, जो कफरनहूम में रहता है। उसका परिवार के साथ वो कफरनहूम में रहता है। उसका बेटा बीमार है। बेटा इतना बीमार है कि उसकी मृत्यु हो सकती है। ये बाप अपने बेटे को वहाँ उस अवस्था में छोड़कर, विश्वास के कारण कि प्रभु यीशु मसीह ठीक कर सकते हैं, ये बाप प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। बाप बोलता है कि प्रभु आप मेरे साथ चलो, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसकी मृत्यु हो सकती है। प्रभु उसको कहते हैं कि तेरा बेटा जीता है। और हमने देखा था कि प्रभु ने जैसा बोला वैसा का वैसा प्रभु की बात को मानकर वो वहां से वापस लौट जाता है, और रास्ते में उसको खबर मिलती है कि उसका बेटा ठीक है, बेटा जी रहा है। हमने इसमें सीखा था, हमने अपने जीवन के लिए जो कुछ लेसन सीखे थे, जो ये था कि विश्वास से चलना। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में पौलुस लिखता है, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं। हम जाहिर की हुई चीज़ों को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। हम जिन चीज़ों को देख पाते हैं उनको देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। तो हमने इस व्यक्ति के जीवन में देखा था कि उसने अंधाधुंध विश्वास किया। प्रभु कोई डाउट नहीं किया। प्रभु को वो जानता नहीं, कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है उसको। प्रभु ने कहा कि तेरा बेटा जीता है। वो आया, उसने वैसा का वैसा विश्वास करके वो वापस चला गया। प्रभु के कहने के बाद वो ये नहीं बोलता कि प्रभु आप फिर भी चलो तो सही, वो विश्वास करता है। तो इसमें भी इस घटना में हम देखते हैं कि एक चुनौती है, इस व्यक्ति का विश्वास है और उस चुनौती से छुटकारा है। और चुनौती और ये विश्वास जो है वो सिर्फ चुनौती आने के बाद या चुनौती के दौरान नहीं है, ये विश्वास उस छुटकारे के बाद भी है। अगर हम उसके 53 को पढ़ें, उसमें लिखा है, तब पिता जान गया कि यह उसकी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ये जो विश्वास है वो छुटकारे तक सीमित नहीं है, छुटकारे के बाद भी है, चुनौती के दौरान है, और चुनौती से पहले भी रहा होगा, इसलिए तो वो आया। इतनी दूर चलकर अपने बीमार बेटे को छोड़कर प्रभु पे भरोसा करके वो इसलिए आया क्योंकि विश्वास है। तो हमने ये बातें इस घटना से सीखी थी। आज हम एक और घटना देखेंगे और कुछ चीजें इन दोनों घटनाओं के बीच में तुलना करेंगे। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय निकालें। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय। अगर कभी बीच में वीडियो अटकता है या कुछ होता है तो आप प्लीज मेरे को बताइएगा। यूहन्ना 11वां अध्याय। जी बताओ। 11वें अध्याय
के 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 उसका 1 से लेकर 6 तक मैं पढ़ देता हूँ। मरियम, हाँ ठीक है, आप पढ़ दीजिए। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसके चेलों ने कहा, 6 तक। धन्यवाद भाई। प्रभु की महिमा हो। यहाँ पे हम एक ऐसा भाग पढ़ते हैं जो बहुत सुपरिचित है। हमें बचपन से, हम में से जो बचपन से ईसाई परिवारों में है, हमने कई बार सुना है इसको। मैंने भी अपने संडे स्कूल के समय से लेकर आज तक इस विषय पे संडे स्कूल में भी सीखा है, एक कहानी की तरह, और कुछ बातों को सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह कितने शक्तिशाली हैं। उन्होंने लाजर, जो आगे चल के हम देखते हैं कि मृत्यु हो गई थी, उसको जिलाया उठाया। और कहीं हम जानते हैं, इसमें इस पूरी कहानी को हम जानते हैं, इस पूरी घटना को हम जानते हैं, इसीलिए आगे क्या होने वाला है हम जानते हैं। इसीलिए अभी हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि अरे आगे तो वो जिंदा हो जाएगा। खैर, हम इस परिवार के साथ, इनके साथ इस घटना में होके गुजरे, तो हम देखते हैं कि 2 बहनें हैं, एक भाई है, मरियम, मार्था और लाजर। और ये भाई बीमार है। जो पिछली घटना देखी थी उसमें एक परिवार है, बाप शाही अफसर है, राजा का कर्मचारी है, और बेटा बीमार है। यहाँ पे भाई बीमार है। भाई इतना बीमार है कि मृत्यु हो सकती है, वहाँ पे भी बेटा इतना बीमार है कि मृत्यु हो सकती है। वहाँ पे प्रभु कहते हैं कि तेरा बेटा जिएगा। यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। वो जो, और इन बहनों में इतना विश्वास था कि उन्होंने एक खबर प्रभु तक पहुंचाई, इस विश्वास से कि शायद प्रभु आएंगे, प्रभु ठीक करेंगे, लाजर मरेगा नहीं, ऐसा। और उनमें भी विश्वास था। उधर भी चुनौती थी, इधर भी चुनौती है। उधर भी विश्वास था, इधर भी विश्वास है। उधर भी छुटकारा मिला, इधर भी आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे छुटकारा मिला। खैर, यहाँ पे प्रभु के पास एक खबर पहुंची। प्रभु ने कहा कि बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, और उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। और खैर, ये सब कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह 2 और दिन वहाँ रुकते हैं। और वो जो खबर लेकर आया होगा वो शायद वापस चला गया होगा। खैर, प्रभु वहाँ से नहीं जाते। दोनों जगहों पे प्रभु वहाँ से नहीं जाते, जहाँ पे वो हैं वहीं रुके हों। ये हमने संक्षिप्त में देखी। अब प्रभु ने कहा कि ये मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। और अगर हम उसके 11 से 15 अगर पढ़ते हैं, कोई भी भाई पढ़ते हैं, यूहन्ना 11 से 15। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तो हम यहाँ देखते हैं कि लाजर की मृत्यु हो गई, लाजर मर गया है। और 17वां पद अगर हम पढ़े, उसमें लिखा है, सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। तो लाजर की मृत्यु हो गई और उस बात को होकर 4 दिन हो गए। यानी कि अगर हम ऐसा समझ सकते हैं कि लगभग 1 दिन की यात्रा थी, जहाँ बेथनिया से लेकर जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे। तो अगर 1 दिन की यात्रा है तो हो सकता है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह के पास खबर आई थी कि लाजर बीमार है, तब तक शायद लाजर मर चुका हो। खैर, उसके ज्योग्राफी और कैलकुलेशंस में ना जाते हुए हम ये
पढ़ते हैं कि 4 दिन हो गए लाजर को मरे हुए और प्रभु यीशु मसीह अब वहां पहुंचे हैं। 1 से लेके 39वें पद तक हम कहीं भी कोई छुटकारा नहीं देख रहे। हम इस परिवार के साथ इस समय उस दुख की घड़ी में है जब उनका भाई मर गया है। तो यहाँ पे एक चुनौती है। एक भाई था, 2 बहनें थी, भाई बीमार है, मर सकता है और फिर मर जाता है। विश्वास था क्या? क्या इनको विश्वास था क्या इस घटना में? क्या हम विश्वास देखते हैं? कोई भी भाई बता सकते हैं, भाई बहन? हाँ जी था, कैसे पता चलता है विश्वास था? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को बुलाने के लिए भेजते हैं और हाँ उसके बाद कहानी में आगे भी उनके वार्तालाप से समझना। हाँ। तीसरे पद में हम पढ़ते हैं कि मार्था और मरियम एक खबरी को भेजते हैं, एक व्यक्ति को भेजते हैं कि खबर पहुंचाए कि प्रभु आप जिससे प्रेम करते हैं वो बीमार है। 21वें पद में हम मार्था को देखते हैं कहते हुए, 21वां पद पढ़ लेता हूँ मैं। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। विश्वास है कि अगर प्रभु यीशु मसीह वहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। 32वें पद में हम देखते हैं मरियम को कहते हुए, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। उन दोनों बहनों को विश्वास था कि हमारा भाई नहीं मरता अगर प्रभु हमारे साथ होते, प्रभु अगर यहाँ आ जाते। तो विश्वास हम देखते हैं। तो चुनौती थी, विश्वास देखते हैं। और ये विश्वास भी सिर्फ चुनौती के दौरान या ऐसा नहीं है, हम आगे जाके देखते हैं कि छुटकारे के बाद भी ये विश्वास बना रहता है और इससे पहले भी इनको विश्वास था, ये हम देख सकते हैं। इसके बाद छुटकारा, 1 से लेके 39वां पद। जिस दिन इन्होंने खबर पहुंचाई, बहुत उम्मीद के साथ पहुंचाई होगी कि हाँ प्रभु यीशु में। हम क्या करते हैं, अगर मेरे को खबर मिलती कि मेरे किसी भी करीबी मित्र हो, परिवार में हो, कि उनकी और वो अगर मेरे से, अगर मैं मतलब जैसे लाजर और प्रभु यीशु मसीह का संबंध है, तू जिससे प्रेम करता है वो बीमार है, अगर ऐसी खबर मेरे पास पहुंचती तो हमारा रिएक्शन क्या होता है कि हम तुरंत वहां जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ दोनों बहनों ने भी खबर पहुंचाई होगी। लेकिन प्रभु वहाँ जैसा अभी भाई ने पढ़ा था हिंदी में, फिर भी प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और वहां रुके। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि क्या होने वाला है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह वहां 2 दिन और रुके गए। 1 से लेके 39वें पद तक या फिर 40 और अंत में अगर देखा 43वें पद में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उसको बाहर आने के लिए। 1 से लेके 42 तक भी प्रभु यीशु मसीह को सब पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन बहनों को कुछ नहीं पता, वहां खड़े लोगों को कुछ नहीं पता। 1 से लेके 42 तक कोई छुटकारा नहीं नजर आ रहा। 4 दिन तक कोई छुटकारा नजर नहीं आ रहा। प्रभु यीशु मसीह 4 दिन तक नजर नहीं आ रहे। ऐसा एक समय है। हमें समझना होगा कि वो परिवार किस किस स्थिति से होकर गुजर रहा है। मृत्यु आ गई, मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद हमारे पास उम्मीद है। इस मार्था की बातों से भी हमें आगे समझ आता है। अगर हम मार्था की बातें देखें, 24, 25, 26, 27 में प्रभु यीशु मसीह और मार्था बात करते हैं। वहां पे हमें दिखता है कि मार्था को विश्वास है कि हाँ लाजर जी उठ सकता है, लेकिन पुनरुत्थान के दिन में जब प्रभु यीशु मसीह का दिन आएगा तब लाजर उठेगा। उसको विश्वास है, उसको फ्यूचर का विश्वास है। लेकिन आज जो भाई इन 2 बहनों का सहारा था वो मर गया है, तो वो उसका दुख में ही है। वो लोग, उनके पास अभी फिलहाल विश्वास दृढ़ है, विश्वास स्ट्रांग है, लेकिन अभी फिलहाल और कुछ नहीं हो सकता। अब मृत्यु हो गई, अभी फिलहाल तो और कुछ नहीं हो सकता, वो यही मान सकते हैं। लेकिन मार्था जो कि विश्वास करती है कि अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ होते तो बचा सकते थे। मार्था ये भी विश्वास करती है कि फ्यूचर में, भविष्य में प्रभु लाजर जी उठेगा। और वो ये भी विश्वास करती है कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीह हैं और परमेश्वर के पुत्र हैं। उसका विश्वास बहुत स्ट्रांग है। लेकिन भाई तो मर गया, लेकिन लाजर तो मर गया। कोई छुटकारा अब
इस एक चुनौती से नहीं दिख रहा, क्योंकि हमें कहानी आगे पता है कि क्या होने वाला है, तो हम उसके सीरियसनेस को नहीं समझते कई बार, और किस दुख में से होके गुजर रहे हैं। और ये 4 दिन हमें बहुत छोटा लगता है, एक एक क्षण उनके लिए भारी होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आगे जाके उनको छुटकारा देते हैं और चंगाई देते हैं। एक बात जो मैं कहकर आगे बढ़ना चाहूँगा, क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि लाजर नहीं मरेगा? जब मैं बचपन से लेके आज तक भी इस भाग को पढ़ता था, तो कई बार मतलब मेरे मन में एक ऐसी पिक्चर बनी होती है, ऐसी कई बातें हैं जो बार बार प्रभु के वचन को पढ़ने से हमारे मन में क्लियर होती हैं कि प्रभु वहाँ क्या कहना चाहता है। तो इस भाग में मेरे मन में एक ऐसा पिक्चर बना हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो नहीं मरेगा, लेकिन वो मर गया। लेकिन प्रभु को पता था कि वो जिलाने वाले हैं उनको, तो इसीलिए प्रभु ने ऐसा कहा होगा। ऐसा एक पिक्चर मेरे मन में बना हुआ था। अगर हम 11 के 4 को फिर से पढ़ें, 11वां अध्याय उसके 4 को फिर से पढ़े, तो उसमें लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। क्या इसका मतलब ये है कि मृत्यु नहीं होगी? आप बता सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि मृत्यु नहीं होगी, ऐसा प्रभु ने नहीं बोला। हाँ, प्रभु 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 ने बोला कि ये बीमारी, जैसे इस सेंटेंस को अगर हम रीफ्रेम करें, कुछ और नाम दे दें, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, 2 नाम ले लेते हैं, बेंजामिन और जेम्स, ठीक है, और एक ये मग है। अगर हम बोलते हैं कि ये मग जेम्स की नहीं, बेंजामिन की भलाई के लिए है, तो इसका मतलब कि 2 लोगों को कंपेयर किया जा रहा है ना। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ ये नहीं कहते कि इस बीमारी से मृत्यु नहीं होगी, परमेश्वर की महिमा होगी, ऐसा नहीं बोलते। प्रभु कहते हैं कि इस बीमारी से मृत्यु की महिमा नहीं होगी, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दो, मृत्यु और परमेश्वर को अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो इस बीमारी से मृत्यु होगी, लेकिन ये उस मृत्यु की महिमा के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। और मेरे इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये लिखा है, दिस सिकनेस विल नॉट एंड इन डेथ। अगर इसका मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो उसमें लिखा है कि ये बीमारी मृत्यु में अंत नहीं होगी। या फिर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसका अंत मृत्यु नहीं है, इसके बाद परमेश्वर की महिमा है। लाजर की कहानी मृत्यु पे अंत नहीं होती, मृत्यु पर अंत नहीं होता, लेकिन इसके बाद परमेश्वर और उसके पुत्र की महिमा होगी। हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें। मैं आपने शायद पढ़ा होगा, आपके पास ये इंटरप्रिटेशन होगा, मगर मैंने कई बार जब पढ़ा है तो मेरे को ऐसा लगा कि प्रभु कहते हैं कि नहीं, मृत्यु नहीं होगी, लेकिन फिर भी हो जाती है। ऐसा बहुत बहुत सालों तक मैंने ऐसा सोचा है, लेकिन प्रभु कहीं नहीं कह रहे हैं कि मृत्यु नहीं होगी। प्रभु कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है वो मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ें, बहुत सारे सत्य प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं इससे। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ध्यान से पढ़ें और हमारे इंटरप्रिटेशंस कभी गलत ना हो, प्रभु जो कहना चाहते हैं हम वो सीख सके। व्याख्या, हम जो व्याख्या करते हैं वो गलत ना हो, हम समझ सके कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने दोनों घटनाएं देखी, एक जगह एक शाही अफसर है, एक राजा का कर्मचारी है, एक जगह दूसरा परिवार है। दोनों में चुनौतियां हैं, दोनों में विश्वास है और दोनों में छुटकारा भी है। हमने वो भाग भले ही पढ़ा नहीं, लेकिन आप सबके लिए सुपरिचित है। प्रभु यीशु मसीह कब्र के बाहर जाके लाजर को बाहर पुकारते हैं कि हे लाजर बाहर आ, और वो बाहर आ जाता है। इन दोनों घटनाओं में कुछ समानताएं हैं और कुछ फर्क है, कुछ अंतर है। समानताएं अगर हम ऊपर से देखें
तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, चुनौती, विश्वास और छुटकारा इन दोनों कहानियों में है, इन दोनों घटनाओं में है। इन दोनों घटनाओं में एक चुनौती थी, दोनों में बीमारी थी, जो चुनौती थी। दोनों में जो व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जा रही है, एक जगह पिताजी हैं, एक जगह बहनें हैं, उन दोनों में विश्वास था। और इन दोनों का विश्वास चुनौती के दौरान भी था, चुनौती के पहले भी रहा होगा, इसीलिए वो यहाँ आए, प्रभु यीशु मसीह के पास तक पहुंच रहे हैं। और चुनौती और छुटकारे के बाद भी था, चुनौती के पहले, चुनौती के दौरान और छुटकारे के भी बाद। ये नहीं कि छुटकारे के बाद हम भूल गए कि ऐसा कुछ हुआ था। छुटकारे के बाद हम कई चीज़ें भूल जाते हैं, हम कई बार धन्यवाद देना भूल जाते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं कि हम किस दुख में से होके गुजरे थे और प्रभु ने कैसे बचाया। हम कई बार भूल जाते हैं कि उस चुनौती के उस दौरान, जैसे अगर मैं अभी 3 साल पहले जब मेरे पिताजी का ट्रांसप्लांट हो रहा था, तब एक एक दिन इतना लंबा जाता था, इतना दुख से जाता था। इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते, बहुत बहुत दुखों से हम होके गुजरते थे। मैं भाइयों से बात करता था, मैं कई बार निराशा होती थी। आज वो सब ऐसा लगता है कि यूं निकल गया। इवन ये लॉकडाउन, ये जो 6-7 महीने निकले हैं, हमें ऐसा लगता है कि यूं निकल गया सब, आधा 7 महीने निकल गए इस साल के और पता भी नहीं चला। तो इस वजह से हम भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या चुनौतियां फेस की थी। लेकिन छुटकारे के बाद भी उस छुटकारे के बाद भी विश्वास होना जरूरी है। छुटकारे के बाद भी प्रभु पर उतना ही विश्वास करना जरूरी है। खैर, इन दोनों में हमने समानता देखी कि चुनौती थी, विश्वास था, छुटकारा था। एक फर्क हम जो दोनों में देखते हैं, एक जगह जो शाही अफसर था, जो राजा का कर्मचारी था, रॉयल ऑफिशियल था, पिछली बार भी हमने इस बात को देखा था, उसके पास सिर्फ एक आश्चर्य कर्म था इससे पहले, जिसको उसने देखा था या सुना होगा। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, वो प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकते हैं वो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन उसको विश्वास था। उसको प्रभु यीशु मसीह, उसका विश्वास घटनाओं पे आधारित नहीं था, उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व पे आधारित था। उसका विश्वास ऐसा नहीं था कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह पहले भी चंगाई दे चुके हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। हम पढ़ते हैं दूसरा आश्चर्य कर्म था जो उस शाही अफसर के घर पे हुआ। तो उसके पास विश्वास करने के लिए घटनाएं थी ही नहीं, उसके अलावा उसका विश्वास फिर भी इतना शानदार विश्वास, अंधा विश्वास इसलिए था क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था, घटनाओं पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर। जितना उसने सुना था, जो लिमिटेड जानकारी थी, उस पर उसने विश्वास किया। हमारे पास पूरा बाइबल है, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानते हैं, हमारा विश्वास कितना और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो डिफरेंस है, जो मार्था, मरियम और लाजर के जीवन में देखते हैं, उनके विश्वास में ऐसा मैं क्या, उनके विश्वास में क्या फर्क था कि वो इससे पहले प्रभु यीशु मसीह कई सारे आश्चर्य कर्म कर चुके हैं। हम अगर यूहन्ना पढ़ें, अगर बाकी सुसमाचारों को भी पढ़ें, तो प्रभु यीशु मसीह, कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया है या प्रभु यीशु मसीह ने कुछ आश्चर्य कर्म किया हो। तो उनके विश्वास में हो सकता है कि घटनाओं का भी इन्फ्लुएंस रहा। इन्फ्लुएंस को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रभाव। घटनाओं का भी प्रभाव रहा हो। और उसके अलावा हम पढ़ते हैं, कई बार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम रखते थे, उनके बीच में सहभागिता, संगति रही होगी। हम लूका में 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके घर जाके उनसे बात कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसके बाद भी यूहन्ना के 12वें अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह को वहीं पे भोजन करते हुए देखते हैं। हम 11वें के शुरू में पढ़ रहे थे, मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पाँव पे इत्र डालकर प्रभु की आराधना करी थी। वो सब बातें हम जानते हैं उनके बारे। तो उनके बीच में सहभागिता, संगति रही है, तो वो प्रभु को और करीब से जानते हैं। तो एक तरफ एक शाही अफसर है, एक कर्मचारी है जो प्रभु को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अंधा विश्वास, एक बहुत दृढ़ विश्वास उसको प्रभु पर है। दूसरी तरफ एक परिवार है जो प्रभु के साथ
अच्छा संबंध रख चुका है, जो बाकी चीज़ों को, बाकी पुराने आश्चर्य कर्मों को देख चुका है, तो उनका एक तरफ उनका विश्वास। प्रभु हमसे कैसा विश्वास चाहते हैं? कोई भाई या बहन बताएं, प्रभु हमसे कैसा विश्वास चाहते हैं? इसी तरह का विश्वास चाहता है प्रभु हमसे भी। इसी तरह का मतलब मैंने दो टाइप के बताए। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे ही होना चाहिए, घटनाओं पर नहीं। हम अच्छा, अगर हम ऐसा कहें तो फिर इन्होंने जो विश्वास किया मरियम, लाजर और मार्था ने, वो तो गलत हो जाएगा। मैं हाँ, कार्तिक की तरफ से देखिए, इसमें ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह ने दोनों टाइप के विश्वास हमारे सामने रखे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जाहिर है कि ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में दोनों ही तरह के विश्वास हो। प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल से भरा हुआ है, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल उदाहरण बहुत सारे उदाहरण हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में दिए हैं, उसमें से भी सीखना है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी चुनौती आती है जो ना बाइबल में दी हो, ना किसी के और के जीवन में हमने देखा हो, तब ऐसे परेशान होके नहीं बैठना कि अरे अब क्या करना। तब आता है ये अंधा विश्वास काम, जब ऐसी चुनौतियों का हम सामना करते हैं जो किसी और ने नहीं करी हो। आपके ऑफिस में क्या हो रहा है, या आपके जीवन में क्या हो रहा है, या आपके स्कूल में क्या हो रहा है, शायद सिर्फ आपके साथ ही हो रहा हो, मैंने और किसी और ने नहीं फेस किया हो। ऐसे में भी प्रभु यीशु मसीह, ऐसे में भी घटनाओं पर निर्धारित हमारा विश्वास नहीं। दोनों में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, लेकिन उसका बेसिस कई बार शायद कुछ घटनाएं हो सकती हैं, या फिर कई उदाहरण हो सकते हैं, या फिर दूसरों का जीवन हो सकता है। लेकिन हमारे जीवन में ये दोनों विश्वास होने चाहिए। ऐसा कोई समय नहीं आना चाहिए जब हम परेशान होकर बैठ जाए कि इसमें तो प्रभु कुछ नहीं कर सकते, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारा विश्वास इन भाई बहनों की तरह हो। ये भी इंसान थे, ये कोई सुपर ह्यूमन नहीं थे कि इनका विश्वास इतना बड़ा था। ये कोई कुछ ज्यादा ज्ञान प्राप्ति लोग नहीं थे कि इनका विश्वास इतना बड़ा था। वो जो राजा का कर्मचारी है, वो ज्यादा नहीं जानता था कुछ, लेकिन विश्वास था। मरियम, मार्था, वो लोग प्रभु को और करीब से जानते थे, लेकिन उनकी चुनौती और बड़ी थी और उनको विश्वास था। प्रभु हमारी सहायता करे। और एक और बात, उनका विश्वास था, लेकिन जब मृत्यु आई तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप होते तो हमारा भाई बच जाता। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु हम जानते हैं कि अभी आप मेरे भाई को जिंदा कर सकते हो। उनको आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं लगता कि उनको वो विश्वास था। हाँ, फ्यूचर का विश्वास था, लेकिन प्रभु अभी कुछ करने वाले हैं उनको नहीं मालूम था। खैर, आगे एक और बात देखकर हम समाप्त करेंगे। एक भाई से एक बार किसी ने पूछा था, डॉक्टर रवि जखरियास थे, वो एक जगह भाषण दे रहे थे, तो उनसे किसी ने पूछा था कि पुराने नियम में परमेश्वर क्यों इवन यहूदियों में भी, इवन इजरायलियों में भी परमेश्वर क्यों होने देता था कि माएँ और बच्चे और परिवार कई बार मारे जाए। परमेश्वर तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो क्यों उनको मारने की अनुमति परमेश्वर देते थे। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि when more has been revealed, more will be demanded। जब किसी पर ज्यादा प्रकट किया हो तो ज्यादा मांगा जाएगा। इजराइल को परमेश्वर ने अपने जन होकर, अपने लोग, अपने बच्चे होकर, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होकर, प्रतिनिधि होकर इजराइल को चुना था। परमेश्वर उनके आगे पीछे उनकी सुरक्षा करते थे। परमेश्वर उनके राजा थे। परमेश्वर का उनसे बहुत करीब का संबंध था। परमेश्वर उनसे बात करते थे, कई बार भविष्यवक्ताओं के द्वारा, मूसा के द्वारा परमेश्वर उनसे बात करते थे। इतने एक करीबी संबंध के बाद परमेश्वर ने अपने आप को उन पर ज्यादा प्रकट किया था, और इसीलिए जब वो पाप करते थे तो उनके पनिशमेंट भी
और बड़ा होता था। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर हम इस रॉयल ऑफिशियल को देखें या फिर इस शाही अफसर, इस राजा के कर्मचारी को देखें, वो प्रभु के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। वो प्रभु के बारे में कुछ बातें सुनी हैं। प्रभु की पब्लिक मिनिस्ट्री को शुरू हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, एक आश्चर्य कर्म हुआ है। वो आया, उसने जितना जाना उस बेसिस पे उसने बहुत बड़ा विश्वास दिखाया और प्रभु ने उसके बेटे को बचा लिया। लेकिन उसके बेटे को मृत्यु से पहले प्रभु ने बचा लिया। अगर मार्था मरियम की बात करें तो वो प्रभु के साथ बैठकर प्रभु से सुन चुके थे, बहुत सारे आश्चर्य कर्म हो चुके थे। प्रभु उनको 3, 5 और 35, 3, 5 एंड 35 वर्सेस में लिखा है कि प्रभु उनसे प्रेम करता था। और प्रभु उसके 11वें पद में ये भी कहता है कि हमारा मित्र लाजरस सो रहा है। प्रभु के साथ उनका संबंध ज्यादा करीबी का था, बहुत और ज्यादा डीप था, घनिष्ठ रिश्ता था, संबंध था। और जब हमारे पास प्रभु ज्यादा प्रकट करता है तो हमसे ज्यादा की मांग की जाती है। इजरायलियों के केस में जब प्रभु ने ज्यादा प्रकट किया और उनने पाप किया तो उनको ज्यादा बड़ा दंड का सामना करना पड़ा। हमारे केस में आज हम में से जो प्रभु के और करीब जीते हैं, जो और प्रभु से संगति रखते हैं, प्रभु के साथ जितनी हमारी सहभागिता बढ़ती जाती है उतना हमें तैयार रहना है बड़ी और बड़ी चुनौती के लिए। मैं ये कहना चाहता था कि हम जितने प्रभु के करीब हैं उतनी बड़ी चुनौती हमारे लिए इंतजार कर रही है, जिसका प्रभु के साथ और गहरा संबंध है, सहभागिता है, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु से प्रार्थना में समय बिताते हैं, प्रभु के साथ प्रभु के वचन से पढ़ते हैं, उनके ऊपर और ज्यादा चुनौती और ज्यादा बड़ी चुनौती आएगी। मरियम और मार्था का भाई मर गया, मृत्यु इज दी एंड इस दुनिया के विषय में देखा जाए तो, लेकिन प्रभु उस बड़ी चुनौती में भी और बड़ा छुटकारा देते हैं। मृत्यु 4 दिन का मरा हुआ लाजर उस कब्र से बाहर आता है। हम और इससे क्या होता है कि इसकी महिमा होती है, परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर के पुत्र की महिमा होती है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम तैयार रहें। जैसे जैसे हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और करीबी का होगा और निकटता में हम परमेश्वर के साथ जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, हमें और बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाली है। परमेश्वर का जो राज्य है उसमें अलग कॉन्सेप्ट है, उल्टा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर हम यहाँ भारत के प्रधानमंत्री को बहुत करीबी से जानते हो तो हमारा जीवन आराम का रहेगा। भारत में हमारे जीवन में बहुत सुख होगा, बहुत सारी चीज़ें, धन हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, आराम रहेगा। लेकिन परमेश्वर को जितना हम निकटता से जानते हैं, हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अब एक बड़ी चुनौती आने वाली है। परमेश्वर का अपसाइड डाउन किंगडम है। हम जितना परमेश्वर को करीब से जानते हैं उतनी बड़ी चुनौती आने वाली है। और हाँ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और मेरे लिए भी ये सबक है कि ये प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर ये चुनौतियां हमें निराश करने के लिए या परेशान करने के लिए या दुखी करने के लिए या डिप्रेस करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए नहीं देते। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए देते। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि अरे मरने दो लाजर को, कोई बात नहीं, मैं बाद में जिला दूंगा, ऐसा कह के छोड़ नहीं देते। या परमेश्वर एकदम प्रभु यीशु मसीह एकदम इग्नोरेंट नहीं बिलीव करते कि अरे यार ये रो रहे हैं, मैं अभी उसको जिंदा करने वाला हूँ, ये लोग रो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ उस दुख में, प्रभु यीशु मसीह को हम रोते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को उन बहनों के दर्द को समझते हुए देखते हैं। वो जानते हैं वो क्या करने वाले हैं, लेकिन वो निराशा में साथ देते हैं। निराश हैं वो, दुखी हैं वो, लेकिन उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के भी आंसू निकलते हैं। जीसस वेप्ट 11 का 35।
प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें निराश होने के लिए ये चुनौतियां नहीं देते। इस चुनौती से जब जो छुटकारा मिलता है वो और बड़ा छुटकारा होता है और वो दूसरों के प्रोत्साहन के लिए होता है। हम वहाँ के सब लोग आश्चर्य में रहे। वहाँ पे जो भीड़ थी वो लोग भी कह रहे थे कि प्रभु अगर ये व्यक्ति, ये प्रभु जिसने अंधों को आंखें दी हैं, अगर ये पहले आ जाता तो लाजर मरता ही नहीं। लेकिन वो सब और मरियम और मार्था ये लोग और लाजर स्वयं जो मर गया था, उन सब के द्वारा परमेश्वर की और परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? परमेश्वर के साथ करीब हो जाएंगे तो और बड़ी चुनौती आ जाएगी करके हम डर के ऐसा ना करें कि अब बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया कि दूर ही रहते हैं। उससे भी कोई फायदा नहीं है। हमारा जीवन का मकसद है कि हम परमेश्वर के और पास आएं, और जो उसके साथ जो चुनौतियां उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं वो उनको परमेश्वर के साथ फेस करेंगे। प्रभु हमें शांति देगा। प्रभु हमें उस 4 दिन के मरे हुए बदबूदार लाजर को अगर प्रभु जिला सकते हैं तो प्रभु हमारा साथ देगा। प्रभु हमें बचाएगा। हमारा विश्वास इस शाही अफसर की तरह भी हो जो अंधे की चुनौतियों के लिए भी रेडी था, उसका विश्वास तैयार था। और हमारा विश्वास इन बहनों की तरह भी हो जिन्होंने बहुत घनिष्ठ संबंध था, बड़ी चुनौती आई और उस चुनौती में भी प्रभु पर भरोसा किया। हम प्रभु का धन्यवाद दें और अपने प्रार्थना करें कि हम सबके जीवन में हम सब ऐसा जीवन जिए जो प्रभु को खुश करने वाला हो, प्रभु के और करीब रहने वाला हो, जिसमें बार बार हमारे बारे में भी कही जाए, हम अपने बारे में कह या हमारे बारे में कहा जाए कि प्रभु जिससे प्रेम करता है, हमारा प्रभु के साथ और करीबी का एक संबंध हो। प्रभु हमारी सहायता करें।